गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है व्हाट इज स्टैक इन जावा। ठीक है। तो स्टैक बेसिकली क्या है? स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आपके डेटा को स्टोर करने के लिए काम आता है। बट ये स्टैक जो किस किस बेस पे काम करता है, इसका प्रोसेस क्या एक्चुअल में किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है? ये फॉलो करता है लीफो। लीफो का मतलब है लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट, यानी कि जब आप स्टैक को यूज करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि आप जो भी एलिमेंट लास्ट में ऐड करेंगे वो सबसे पहले उसमें से बाहर जाए, यानी कि द लास्ट एलिमेंट एडेड इज द फर्स्ट टू बी रिमूव्ड। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे पहले इस डेटा को थोड़ा एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगी कि इसका मतलब क्या, कैसे डेटा को स्टोर किया जाता है। राइट। तो एक्चुअल में जो हमारा स्टैक होता है वो कैसे होता है? आ, हम यहाँ से एक मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो जो स्टैक की स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी होती है। राइट। ये स्ट्रक्चर होती है हमारे स्टैक की। अब क्या करते हैं, ये अभी एम्प्टी है। फिर आप क्या करेंगे, इसमें एक एलिमेंट ऐड करेंगे तो वो एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो ये फर्स्ट एलिमेंट हमने ऐड किया लेटस से यहाँ पे। तो ये हमने एक एलिमेंट ऐड किया, ये हमारा अभी एम्प्टी है डेटा स्ट्रक्चर। और हमने इसमें क्या ऐड किया, एलिमेंट जावा। तो ये ऐसे इसमें स्टोर करता है। अगर आपको एक और एलिमेंट स्टोर करना है तो वो कैसे होगा स्टैक में? वो यूज स्टोर होगा हमारा जो जावा एलिमेंट आपने ऑलरेडी किया उसके ऊपर। यहाँ पे ऐसे इस स्ट्रक्चर से ये हमारा डेटा को स्टोर करता है। लेटेस्ट से सेकंड हमारा जो एलिमेंट है वो है पाइथन। एंड मे बी एक और एलिमेंट हम यहाँ देखते हैं, अगर आप ऐड करेंगे तो कैसे ऐड होगा, वो इस एलिमेंट के ऊपर ऐड होगा। तो आप देख रहे हैं जो एलिमेंट आप सबसे पहले ऐड किया वो सबसे नीचे है, फिर उसके बाद सेकंड, और जो सबसे लास्ट में आप ऐड कर रहे हैं हमेशा वो टॉप पोजीशन पे रहता है। ठीक है ना? तो लास्ट एलिमेंट कहाँ पे रहता है? वो हमेशा टॉप पोजीशन पे रहता है। तो ये स्ट्रक्चर है जो हमारी स्टैक फॉलो करता है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो इसमें होता क्या कि जब आप एलिमेंट को ऐड करेंगे तो ये लीफो को एक्चुअल में कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको इस स्टैक में से एलिमेंट कोई रिमूव करना है तो कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा? जो कि एलिमेंट हमारा सबसे लास्ट में ऐड हुआ, यानी कि अगर आप यहाँ पे कोई एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो वो कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा यहाँ से? ये वाला एलिमेंट सबसे पहले रिमूव होगा क्योंकि ये सबसे ऊपर है। ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो मेन इसका कि स्टैक जो है डेटा को कैसे स्टोर करता है। और ये लीफो का क्या मतलब है कि जो सबसे लास्ट में इन हुआ है वो सबसे पहले आउट होगा। ठीक है। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। अब हम कुछ मेथड सीखते हैं कि हमारे स्टैक के मेथड कौन कौन से हैं। तो पहला तो चीज कि आपको स्टैक का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, कि इसके लिए आपको स्टैक जो क्लास है उसका आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, स्टैक। एंड देन आप डाटा टाइप बताएंगे और ऑब्जेक्ट का नेम एंड न्यू कीवर्ड की हेल्प से आप एक स्टैक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। और मेथड कौन कौन से होंगे? मेथड होंगे पुश। सबसे पहला मेथड है पुश, जिससे क्या होगा, आप उस स्टैक में एलिमेंट को ऐड करेंगे। दूसरा मेथड है हमारा पीक। पीक आपको क्या करता है? बेसिकली पीक आपको बताता है कि आपके स्टैक में सबसे टॉप पे अभी कौन सा एलिमेंट रखा हुआ है, कौन सा एलिमेंट अभी अवेलेबल है। तो अगर आप पीक मेथड चलाएंगे तो हमें वो पीएचपी एज अ वैल्यू हमें वापस करेगा। और अगला मेथड है पॉप। पॉप क्या करता है? रिमूव द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक, यानी कि जब आप पॉप मेथड को यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, जो भी एलिमेंट आपके स्टैक में टॉप पे है जो कि अभी पीएचपी है उसको क्या करेगा, वहां से रिमूव कर देगा हमारे स्टैक से। पॉप, पुश, पीक, पॉप, ये तीन मेथड है। और एक और मेथड अगर आप यूज करें जो आपको यूज हो सकता है, दैट इज एम्प्टी। वो ये चेक करके बताता है कि जो आपका स्टैक है वो एम्प्टी है नहीं है। ठीक है। जिससे आप कोई आप अगर आप कोई चेक लगाना चाहते हैं अपने स्टैक पे बेस्ड ऑन की उसमें कुछ एलिमेंट है या नहीं है, वो इज एम्प्टी आपको यहाँ पे हेल्प करेगा और ये आपको ट्रू एंड फॉल्स में रिजल्ट देगा। ठीक है। तो हम क्विकली अब इन चीजों को एक बार प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक क्लास यहाँ मैंने बनाई है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्टैक लेटस से जो मेरा स्टैक है वो स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करेगा। एंड देन उसका मैं कोई नाम रख देता हूँ, लेटस से कोडिंग लैंग्वेजेस, कोडिंग लैंग्स, जस्ट मैं एक नाम रख रहा हूँ ऑब्जेक्ट का। एंड देन न्यू एंड स्टैक क्लास का मैंने यहाँ पे
ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, राइट। तो ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्टैक क्लास है, बेसिकली कहाँ पे होती है, आपके जावा के यूटिल पैकेज में है, तो आपको ये क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया स्टैक का, राइट। अभी ये जो ऑब्जेक्ट बना है एम्प्टी है, तो आप सबसे पहले ही सम लग लेटर से चेक करते हैं कि ये इज एम्प्टी मेथड को यहाँ चलाते हैं, राइट। और हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, हम जल्दी से इसको सिस आउट को यूज करके हम प्रिंट कराते हैं, और यूज कर रहे हैं हम इज एम्प्टी मेथड को। तो ये हमें ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देगा। एट प्रेजेंट हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है। लेटस हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। तो आप देख रहे हैं ट्रू, यानी कि अभी हमारा जो स्टैक है एम्प्टी है, तो यहाँ पे ये ट्रू आ चुका है। ओके, अब हम नेक्स्ट मेथड करते हैं, क्योंकि हमारा स्टैक एम्प्टी है, हम उसमें एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो एलिमेंट ऐड करने के लिए जो मेथड है वो कौन सा है, वो हमारा मेथड है पुश। तो हम पुश मेथड को यूज करेंगे, डॉट पुश, राइट। एंड देन लेट्स से मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ जावा। तो एक एलिमेंट मैंने ऐड कर दिया। इन द सेम वे मैंने दूसरा एक एलिमेंट ऐड किया, डॉट पुश, एंड देन पाइथन, राइट। तो एक और एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो चुका है। इन द सिमिलर वे हम पुश मेथड एक और बार यूज करते हैं और देखते हैं कि हमारा फाइनल आउटपुट क्या है। एक बार हमने ये रख लिया, एंड देन मे बी वी कैन प्रिंट। क्या हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, एक बार चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे इस स्टैक को प्रिंट करता हूँ। आई एम नॉट श्योर, मे बी ये, लेट अस सी, क्या हम इस एरे को प्रिंट, स्टैक को प्रिंट कर सकते हैं, इसकी आउटपुट आएगी। यस, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जावा पाइथन एंड पीएचपी, राइट। तो ये आप स्टैक देख रहे हैं कि स्टैक हमारा अब इसमें एलिमेंट आ चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट मेथड यूज करते हैं, दैट इज पीक। पीक हमें क्या बताता है कि हमारे स्टैक में सबसे टॉप पे अभी कौन सा एलिमेंट अवेलेबल है। तो हम क्विकली यहाँ से सिस आउट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, राइट। एंड देन आप स्टैक ऑब्जेक्ट रखेंगे, कोडिंग लैंग्स डॉट पीक, राइट। तो पीक मेथड को हम यूज करें, देखते हैं पीक मेथड हमें क्या आउटपुट देगा। ये हमें ये बताएगा कि हमारे स्टैक में कौन सा एलिमेंट टॉप पे, अभी टॉप एलिमेंट कौन सा। तो हमारा जो टॉप एलिमेंट है वो है पीएचपी। लेट अस सी हमें क्या आउटपुट मिलती है, राइट। तो आप देख रहे हैं पीएचपी यहाँ पे आ चुका है। इट मीन्स पीक मेथड क्या कर रहा है, इस टैग का जो टॉप एलिमेंट है वो उसको यहाँ से रिटर्न कर रहा है, राइट। तो और नेक्स्ट मेथड कौन सा है हमारा, दैट इज पॉप। तो हमने यहाँ पे यूज किया, एंड देन पॉप। पॉप मेथड यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, जो टॉप का एलिमेंट है उसको रिमूव कर देगा। और हम अब अगेन फिर से क्या करते हैं, अपने स्टैक को प्रिंट करते हैं आफ्टर द पॉप। तो मैं यहाँ पे जस्ट मेंशन कर देता हूँ, आफ्टर पॉप इक्वल टू, एंड देन लेट अस सी। पॉप मेथड क्या करेगा, टॉप एलिमेंट को रिमूव करेगा, और रिमूव करने के बाद यानी कि वो पीएचपी जो एलिमेंट है उसको रिमूव कर देगा। टॉप जब हम रिमूव हो जाएगा तो हमारे एलिमेंट बचेंगे जावा एंड पाइथन, जो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा। तो क्विकली इस चीज को देखते हैं, एंड देन राइट। तो आप देख रहे हैं आफ्टर पॉप क्या हो चुका है, हमारा यहाँ पे दो एलिमेंट हमें दिखा है। तो यहाँ पे आप सब देख रहे हैं कि जो पॉप एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, हमेशा टॉप वाले को रिमूव करेगा। तो यही हमारे स्टैक का मेन जो फीचर है वो ये है कि इसमें जो भी एलिमेंट आप ऐड करेंगे लास्ट में वो सबसे पहले रिमूव किया जाएगा। दैट इज वाई जब भी आप पॉप मेथड को यूज करते हैं तो वो क्या करता है, जो भी आपके स्टैक के अंदर लास्ट एलिमेंट है, द लास्ट एलिमेंट एडेड इज फर्स्ट वन टू बी रिमूव, वो सबसे पहले रिमूव हो। ठीक है। तो ये था एक क्विक क्विक डेमो कि आप एक्चुअल में स्टैक को
कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे आप वेरियस मेथड्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। पुश मेथड है, देन पीक मेथड है, पॉप मेथड है, और इज एम्प्टी मेथड है, ये चेक करने के लिए कि आपका स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। अगर आप कोई लॉजिक इस बेस पे लगाना चाहते हैं तो ये एक मेथड आपको हेल्प करेगा। अब हम क्विकली एक रियल टाइम इसका यूज देखते हैं कि अगर आप इस स्टैक को रियल टाइम किस सिनेरियो में यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे, हम इसको यूज करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं यहाँ पे, रियल यूज स्टैक के नाम से मैंने क्लास बना ली है। और हम यहाँ पे एक यूज केस हैंडल करेंगे जिसमें हमें स्टैक हेल्प करेगा। जो हम यूज केस हैंडल करेंगे वो है हमारा बेसिकली अनडू ऑपरेशन। आप जब भी कोई कंप्यूटर पे जब कोई काम करते हैं, आपने कोई फाइल क्रिएट की है, कोई एक्शन परफॉर्म किया, जब भी हम अनडू परफॉर्म करते हैं तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि वो क्या करता है, जो सबसे लेटेस्ट हमने एक्शन परफॉर्म किया था वो उसको एक्चुअल में अनडू करता है, नहीं कि उसको रिमूव करता है उसके इफेक्ट को। तो वो कैसे हो पाता है, वो एक्चुअली में हमारा तभी पॉसिबल है जब आप स्टैक को यूज करते हैं। क्योंकि स्टैक में क्या है कि जो एक्शन, जो चीज सबसे लास्ट में ऐड हुई है उसको सबसे पहले रिमूव किया जाएगा। तो वही चीज हम जब अनडू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अपने किसी फाइल पे, हम कोई मे भी कोई भी फाइल बनाना है, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसमें अनडू जब करेंगे तो जो लास्ट वन है, सबसे जो चीज हमने सबसे लास्ट में परफॉर्म की उसको सबसे पहले रिमूव किया जाएगा। तो वो कैसे पॉसिबल होगी, क्योंकि हम वहां पे स्टैक को यूज करेंगे। हम क्विकली एक प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे यहाँ पे इफेक्ट में आता है। तो हमने क्या किया, एक स्टैक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मैं क्विकली, राइट। तो स्टैक ऑब्जेक्ट जब आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, हमने एक्शंस के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्टैक, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे, यानी कि वो चीज हमारी क्या होंगी, हमारा पुश मेथड वहां पे यूज होगा। तो सपोज करो आपने फर्स्ट जो आपने एक्शन परफॉर्म किया, लेट अस जस्ट, और आपने क्या किया है, सबसे पहले आप कुछ टाइप कर रहे हैं, लेट अस से आपने हेलो टाइप किया, राइट। तो हेलो आपने टाइप किया, उसके बाद आपने क्या किया, एक्शन डॉट पुश, उसके बाद क्या होगा, सपोज करो आपने बोल्ड किया है, इसको हेलो को आपने बोल्ड कर दिया। तो सबसे पहले आपने हेलो टाइप किया, फिर हेलो को बोल्ड कर दिया, और फिर आपने क्या किया, फिर आपने नेक्स्ट वर्ड टाइप किया, दैट इज टाइप वर्ड, राइट। तो आपने क्या किया यहाँ पे, आपने हेलो टाइप किया, फिर उस जो हेलो वर्ड आपने टाइप किया उसको आपने बोल्ड किया, और फिर आपने वर्ड टाइप किया, राइट। तो कुछ यहाँ पे ये आपने सीक्वेंस ऑफ एक्शन परफॉर्म किया। तो इसमें क्या है, हम यहाँ पे स्टैक को यूज कर रहे हैं, तो जो भी आपका लेटेस्ट एक्शन होगा वो सबसे कहाँ आएगा, टाइप्ड वर्ड जो सबसे क्या आएगा, टॉप पे आएगा। तो लेटस यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब सपोज अगर आपको अंडू एक्शन परफॉर्म करना है, तो आप क्या करेंगे बेसिकली, आप पॉप मेथड को यहाँ यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका जो ये एक्शन है सबसे लास्ट वाला एक्शन है, दैट इज, अगर आप इसको यहाँ से इसको अंडरस्टैंड करें, तो जो आपने वर्ड टाइप किया ये सबसे लेटेस्ट एक्शन है। तो जब हम अंडू करेंगे, तो आप एक बार अभी यहाँ से अगर पहले ये देखें, अगर आप अभी अगेन यहाँ पे एलिमेंट इस स्टैक को प्रिंट करेंगे, तो आपके पास तीनों के तीनों एक्शन जो हैं हमारे वो रहेंगे, राइट। टाइप सबसे पहले आपने हेलो, फिर आपने बोल्ड किया है, और फिर आपने टाइप करा वर्ड। तो सपोज आप अनडू एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो कैसे परफॉर्म होगा वो, एक्चुअली वहां पे स्टैक यूज होगा, और आप स्टैक का पॉप मेथड यूज करेंगे जब, वो क्या करेगा, क्योंकि स्टैक का मेन फंक्शन क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि लास्ट में सबसे क्या आया है हमारे पास, आपने वर्ड टाइप प्रिंट किया है, राइट। तो जब आप पॉप करेंगे तो कौन सी चीज यहाँ से जाएगी,
वो ये एक्शन हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इसके बाद अगर आप फिर से एक और पॉप करते हैं, यानी कि एक और अंडू किया आपने, वो क्या करेगा, जो आपने हेलो वर्ड लिखा था उसको जो बोल्ड किया था वो अंडू हो जाएगा, यानी क्योंकि वो एक्शन रिमूव हो जाएगा वहां से। और अब उसके बाद अगर आप दोबारा से हमारे एक्शंस का जो स्टैक है उसको प्रिंट करेंगे तो वहां पे क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो आपने हेलो टाइप किया था वो रह जाएगा। लेटस, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ एंड देन वी विल सी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट हमने स्टैक प्रिंट किया उसमें तीनों एक्शन हमारे इंक्लूड है, टाइप हेलो, बोल्ड हेलो एंड टाइप्ड वर्ड। उसके बाद आपने क्या किया, अनडू एक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या किया, पॉप किया, तो उसने फर्स्ट पॉप में क्या किया, टाइप्ड वर्ड को हटा दिया। एंड देन आपने अनदर पॉप यूज किया, उसने क्या किया, आपका जो बोल्ड किया था आपने हेलो को वो हटा दिया। और उसके बाद जब आपने यहाँ पे यूज किया है एक्शन स्टैक को, तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्या है, हेलो वो है जो टाइप बचा है। तो इस तरीके से जो अंडू का जो फंक्शन है आपके कंप्यूटर में जो चलता है वो स्टैक एक्चुअली उसको यूज करता है। ठीक है, तो आई होप जो ये स्टैक का जो पूरा का पूरा जो मैंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिया आपको कि स्टैक एक्चुअल में आप कैसे बनाएंगे और स्टैक के कौन कौन से मेथड हैं, और आपने यहाँ पे एक रियल टाइम यूज का देखा है कि हम जो अनडू एक्शंस परफॉर्म करते हैं वो बेसिकली स्टैक को डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके किया जाते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।